सो वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो हम आज का ये सेशन करने वाले हैं कि कल हमने अपना प्लान शो किया था, तो जिस तरह से आपने उस प्लान को समझा और सीखा कि हमें इस बिजनेस के अंदर प्लग होने के बाद क्या क्या वर्क करना है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ शॉप चेंज करना है अपना, है ना। अगर मैं छोटे से शब्दों में बताऊं, आपको अपनी दुकान चेंज करनी है माय डियर फ्रेंड सिर्फ, लेकिन उस दुकान को चेंज करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर क्या 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिनको आप फॉलो करके यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस वेस्टिज सिस्टम के अंदर, जहाँ पे आप आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमें सीखना है कि इस सिस्टम के अंदर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको अपनी अपलाइन के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर देना माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको इस सिस्टम के अंदर लेकर के आया है। सेकंड, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, खुद का दिमाग ना लगाए बगैर अगर आप उन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, तो आप इस सिस्टम के अंदर 100% कामयाब होंगे। कहने का मतलब कि जिस ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है, वो ट्रेनिंग्स जो लोग आपको बता रहे हैं, वो ऑलरेडी 15 से 20 साल अपना इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि होता क्या है कि हम अपना जो एक्सपीरियंस होता है, न्यू आते हैं जब इस सिस्टम के अंदर, तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से बिजनेस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। तो फिर हम बाहर जाकर के, जैसे मैंने कल की ट्रेनिंग में, परसों की ट्रेनिंग में बताया था कि लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं उस बिजनेस की, कि मैंने भी किया था, मैंने भी बहुत टाइम लगाया था, लेकिन मुझे वहां पे कामयाबी नहीं मिली। तो इससे अच्छा यही है माय डियर फ्रेंड कि आपको जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पहले मिल रहा है, प्रूवन प्लेटफॉर्म पहले मिल रहा है, जिन लोगों ने इस बिजनेस के अंदर पहले से ही सक्सेस हो चुके हैं, उन लोगों को फॉलो करना है, जो कि वो कर चुके हैं। और आपके लिए वहां पे इन्होंने सिर्फ 7 स्टेप्स आपको दिए हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, 1 मिनट में आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया आपका डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है माय डियर फ्रेंड। और आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत सारा यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है एक मैन को पैसों के ऊपर खड़े हुए, तो आप यहाँ पे अपनी लिमिट के अनुसार यहाँ पे अपने लिए अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात माय डियर फ्रेंड, आप घर पे बैठे इस बिजनेस को रन कर सकते हो। जैसे कि आज हमें पता है कि हमें तकरीबन सभी लोगों को 2 महीने के अराउंड हो चुका है घरों में बंद, है ना। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई बिजनेस नहीं चल पा रहा, उनका कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे लोग। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आज भी रन कर रही है और आज भी ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रही है। और उस इंडस्ट्री के अंदर आप आ चुके हो, और उस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम का नाम वेस्टीज है, आज आप उस सिस्टम के अंदर प्लग हो चुके हो। और मैं बता दूं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज। और वेस्टीज के बारे में कल मैंने आपको प्लान के अंदर बताया था कि कंपनी किस बेसिस के ऊपर वर्क करती आई है आपके आने से पहले, कि कंपनी का पास्ट क्या रहा है और आने वाला फ्यूचर का विजन क्या है कंपनी का। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। ये जो ट्रेनिंग है, ये मीटिंग है, 2 तरह के लोगों की हेल्प करने वाली है माय डियर फ्रेंड। पहले वो लोग जो अभी न्यू इस सिस्टम के अंदर आए हैं, जैसे कि बिगिनर्स होते हैं, कि अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन उनको पता नहीं है करना क्या है। एक वो लोग जो पुराने हो चुके हैं, सिस्टम में आ चुके हैं, 2-3 महीने 4 महीने उनको बीत चुके हैं, लेकिन वो अपनी रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। तो आज उनको जानना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि उनको कौन से 7 स्टेप्स हैं। और मैं जो पुराने लोग हैं उनसे जरूरी बोलना चाहूंगा कि आप अपनी डायरी के ऊपर इन 7 स्टेप्स को राइट डाउन करिए। अगर आप उन 7 स्टेप को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता, और आप अपने रिजल्ट से भी सेटिस्फाई होंगे। और आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच अभी पिछले मंथ जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुए हैं, तो उन्होंने इन 7 स्टेप्स के ऊपर ही वर्क किया है माय डियर फ्रेंड। ऑलरेडी हम भी इन स्टेप्स के ऊपर रेगुलर वर्क करते हैं, ऋतु मैम भी उस पर वर्क कर रही है, तो हम रेगुलर ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये 2 तरह के लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग आज हेल्प करने वाली है। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आप वेस्टीज सिस्टम के अंदर सक्सेस होना चाहते हो। तो वो 7 स्टेप्स क्या है, यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। ये सिस्टम उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो 15 से 20 साल ऑलरेडी इस सिस्टम को रन करते हुए आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। उनकी तरफ से सिस्टम को डिजाइन किया गया कि आप वो गलतियां ना करें जो वो कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आपके लिए सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, 7 स्टेप्स दिए हैं, अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो स्टेप है यहाँ पे, हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस। ऊपर एक टैगलाइन मैंने दिया हुआ है, टाइटल लाइन दिया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस, कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। उसमें सबसे पहला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, जैसे कि आपने प्लान अगर सभी ने सुना हो, तो उसके अंदर बताया जाता है कि हम
हमें यहाँ पे यूजर बनना होता है, कंज्यूमर बनना होता है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि ये काम जो है माय डियर फ्रेंड, ये काम करके दिखाने का है, ना कि बोलने का। अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फेथ आएगा, ट्रस्ट आएगा, तभी आप सामने वाले को बता पाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप यूज नहीं करते हो तो अगर सामने से कोई क्वेश्चन करता है तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप खुद यूजर नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस करके दिखाने का है, ना कि बोलकर करने का। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो वर्क करना है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे करना है आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपको अपने घर पे अगर आप यूज करते हो शेविंग क्रीम हो गया, आपका कोलगेट हो गया, या टूथपेस्ट हो गया, या आपकी टी हो गई, तो यहाँ कॉफी हो गई, कुकिंग ऑयल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, जो भी सामान आप डेली नीडेड की बेसिस पे यहाँ पे यूज कर रहे हो, वो आपके घर में वेस्टेज के ही होने चाहिए, मतलब कि 100% आप यूजर होने चाहिए। तो सबसे पहला जो आपने स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, आपने सुबह उठते ही अपने घर पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट ही यूज करके उठना है, और वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करके ही सोना है। तो आपको डेली नीडेड के 100% प्रोडक्ट जो है हमारे, उसका यूजर बनना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपकी कामयाबी की तरफ। अगर दूसरे स्टेप की यहाँ पे बात करूं, सेकंड जो स्टेप है हमारे यहाँ पे, वो टॉक विद पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट्स आज आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, डेली नीडेड के जितने भी आप प्रोडक्ट घर पे यूज कर रहे हो, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताता हूं कि अगर आप कोई भी अपने घर में सामान लेके आते हो माय डियर फ्रेंड, कुछ भी अगर आप न्यू लेके आते हो, खुद के लिए हो गया, अपनी फैमिली के लिए हो गया, या अपने बच्चों के लिए हो गया, किसी के लिए भी जब भी कोई चीज नहीं खरीदते हैं तो अपने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से उसको जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि हम शेयर किए बगैर रह नहीं सकते। और आप सोचिए माय डियर फ्रेंड कि आप ये चीज जन्मजात से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं करना, आपको वही करना है जो आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, कि आप अपने घर पे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट की, वेस्टेज के प्रोडक्ट की अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उसकी चर्चा करनी है माय डियर फ्रेंड। उनकी प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है। जब आप ये काम करेंगे तो ये कितना आसान काम है, आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंट तो करना नहीं है, ऑलरेडी आप किसी ना किसी प्रोडक्ट की चर्चा कर ही रहे थे। लेकिन अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की यहाँ पे चर्चा करना शुरू करते हो तो ये ऑटोमेटिक मोड के अंदर आपके लिए क्या बन जाता है, बिजनेस बन जाता है माय डियर फ्रेंड। तो सेकंड जो स्टेप है, आपने अपने घर पे जो प्रोडक्ट्स आप वेस्टेज के यूज कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स की आपको चिट चैट करनी है अपने दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, या रिलेटिव्स के साथ, या अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि आप खुद यूजर होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंसली बता पाएंगे माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर थर्ड स्टेप की बात करूं माय डियर फ्रेंड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि 90% जो लोग होते हैं सिस्टम के अंदर आने के बाद इस स्टेप को फॉलो नहीं करते। कहने का मतलब, हम जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, जितने भी आप बड़े लीडर्स के साथ इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको टिप बताया जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि मेरे माइंड के अंदर है, मेरे फोन के अंदर लिस्ट है तो सही, क्यों कागज काला करना, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप देने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, आपको लिस्ट बनाना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि लिस्ट में जो आप राइट डाउन करते हो वो हमेशा आपको अगर दिखता है तो आपको रिमेंबर रहता है, दिखता रहता है। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज है, वो भूल जाता है माय डियर फ्रेंड। अगर आज आपके दिमाग में कोई चीज है, वो कल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग को भूलने की आदत रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जब भी इस बिजनेस को स्टार्टअप करें तो अपने सीनियर्स की जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमें लिस्ट बनाना इसीलिए अनिवार्य है, क्योंकि हम अगर रेगुलर उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, आपके पास अकाउंटेबिलिटी रहेगी उस लिस्ट की, कि मैंने इसको कॉल कर दिया, इसने मुझे कल का टाइम दिया है, इसने मुझे 1 वीक बाद का टाइम दिया है, इसने मुझे मना कर दिया है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कुछ भेजता रहूंगा, है ना। तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी रहती है उस लिस्ट की। और लिस्ट को बनाने का आज मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुझे लिस्ट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन हम हर फोन के अंदर कम से कम 100 से 200 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लिस्ट कैसे बनाएं, किस फॉर्मूला से बनाएं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं माय डियर फ्रेंड। आप लिस्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला से। सबसे पहले एफ का मतलब सामने लिखा हुआ है, जैसे मैंने अल्फाबेटिकली हॉरिजॉन्टल में लिखा है, तो उसी के साथ आप देख सकते हैं सामने मैंने उसके सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट के अंदर अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, मतलब कि अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जानने वाले, बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी आपने दोस्त बनाए हैं अपने फ्यूचर में, तो आप अपने पास्ट के अंदर जितने भी आपने फ्रेंड्स बनाए हैं उनको सभी को राइट डाउन करिए।
सोचिए, निकालिए अपने जो आपके बचपन में दोस्त थे, आपके टीनेज में जो दोस्त थे, जो आज की एज के अंदर आपके फ्रेंड्स हैं, सभी का नाम राइट डाउन करिए। सेकंड, आप अपनी लिस्ट के अंदर अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वाले मतलब कि अपने रिश्तेदारों को ऐड कर सकते हो माय डिफरेंट। थर्ड, मैं अगर बात करूं इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे आप पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपके जितने भी दोस्त हैं, टीचर्स हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जानने वाले जितने भी हैं, चाहे वहां पे आपका कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का कोई छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे साफ सफाई वाले भी हो जाते हैं, तो सभी को इस लिस्ट के अंदर डालना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप जब भी, अगर आपके घर में कोई भी शादी होती है, तो माय डियर फ्रेंड, आपके अगर कांटेक्ट में 200 पीपल्स होंगे, तो आपकी फैमिली इकट्ठा बैठ करके इस लिस्ट को बनाती है। क्यों बनाती है? कि कोई इंसान छूट ना जाए, है ना। तो हर फैमिली का अगर कोई भी फंक्शन होता है, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो कम से कम 500 से ज्यादा गैदरिंग हर परिवार की होती ही होती है। लेकिन हम 500 परिवारों को कभी भी अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करते। जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप इस सिस्टम में अगर आए हैं, तो आप आज अपने घर में कोई बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, तो अपनी सारी लिस्ट उसी अकॉर्डिंग बनाइए। अपनी फैमिली के साथ बैठ करके, फैमिली के साथ बैठने का आपको अनुभव क्या होगा कि आप जो चीज आपको नहीं पता होगी, वो आपके फादर बता सकते हैं, आपकी मदर बता सकती हैं। तो आपकी जो लिस्ट का वेरवा है, वो बहुत बड़ा बनेगा। मतलब कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना बड़ा उसका बिजनेस होने वाला है माय डियर फ्रेंड। आगे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज की, अगर आप वर्कर हैं, खुद जॉब के जाते हैं, या आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आप उसके अंदर उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे बात करूं नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आगे पीछे जितने भी पड़ोसी रहते हैं, आप सभी को इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बड़े अच्छे से। और लास्ट, सेकंड लास्ट जो आता है, वो ड्रीमर्स, कि जो लोग आपकी लाइफ के अंदर, आपको कुछ ऐसे इंसान भी मिले होंगे जो बड़े सपने देखते होंगे और आपसे उन सपनों की बात भी करते होंगे, लेकिन उनके पास अपने लिए कोई अमाउंट नहीं होता, अपना बिजनेस रन करने का, या कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज से पहले, तो आप उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हो, उनके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, उनको बता सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो उन लोगों के नाम भी आप अपनी लिस्ट में ऐड करिए। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, वो है स्ट्रेंजर्स, मतलब अननोन पर्सन, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन कभी ना कभी हम एक दूसरे से, जैसे होता है कि हम ट्रेन में, हो सकता है कि आप अपनी जॉब के लिए जाते हो, कोई बस पकड़ते हो, तो रेगुलर कई लोगों की आपस में टकराव होती है, लेकिन स्माइल पास होती रहती है ना। तो आप उन स्ट्रेंजर्स, वो जो होते हैं, लेकिन आपको बाय नेम या बाय उसमें नहीं जानते आपको, लेकिन आपको बाय फेस जरूर जानते हैं, क्योंकि रोज आप एक दूसरे से मिलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप उन लोगों से को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं वो। लेकिन सबसे लास्ट स्टेप है, जब आप ऊपर वाले लोगों को मिल चुके हैं, तो स्ट्रेंजर सबसे लास्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले काम ही नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपीरियंस होता है मार्केट के अंदर नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि कभी भी अननोन पर्सन आप पे विश्वास नहीं करेगा माय फ्रेंड, कभी भी कोई भी अननोन पर्सन आप पे फेथ नहीं करेगा, आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी आपको जानता नहीं है। सबसे पहले अपने जानने वालों को इस बिजनेस के बारे में बताइए। तो सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप जानने वालों को इस बिजनेस में बता देते हो, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स उनसे हो जाती है, तो आप स्ट्रेंजर्स को आराम से इस लिस्ट के अंदर लेकर आ सकते हो, इस सिस्टम के अंदर लेकर आ सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। और सबसे बड़ी जो आपने यहाँ पे बात करनी है, लिस्ट बनाते वक्त कभी भी किसी को प्रीजज ना करें, नेवर प्रीजज। कभी ये मत ना सोचें कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसके तो स्टैंडर्ड का नहीं है, इसके पास तो बहुत पैसा है। हो सकता है माय डियर फ्रेंड वही इंसान आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लगा दे, वही इंसान आपको क्राउन डायरेक्टर बना दे, वही इंसान आपको 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा दे। कभी भी किसी को प्रीजज मत करिएगा। बिना प्रीजज किए आपके सामने जितने भी आपके माइंड में नेम है, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी नेम है, 1 बाय 1 लिखते आइएगा। और आपका ये कर्म है कि आपने सामने वाले को बिजनेस बता देना है, ये सोचते हुए कि वो नहीं करेगा। आप ये सोचते हुए सामने वाले को बिजनेस बता दीजिएगा कि ये नहीं करेगा। आगे की जो स्ट्रेटजी है वो उसकी रहेगी, उसे करना है या नहीं करना। अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मैं आपको बिजनेस आज बता रहा हूं, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो या नहीं चाहते, है ना। तो मैं डिसाइड ना करूं, इससे अच्छा मैं आप पे छोड़ दूं कि जब मैं आपको बिजनेस बता करके उठूं, तो आप पे डिसाइड छोड़ दूं कि आपने ये बिजनेस किस लिए करना है और क्यों करना है ना। अगर मैं ही ये परेशानी लेकर चलूंगा, तो मैं आपके पास कभी आ भी ना पाता और आपको बिजनेस बता भी ना पाता।
सो ऐसा प्री जज आपको किसी को नहीं करना है। आपने अपनी पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी आपको जानने वाले हैं सबका नाम लिख डालना है, चाहे वो घर से अच्छा है, चाहे घर से बुरा है, चाहे उसके बिजनेस स्टैंडर्ड का है, चाहे वो उसके पास टाइम है या नहीं है, तो आपको सबका नेम 1 बाय 1 लिखना ही है माय डियर फ्रेंड। हो सकता है कि कल को कोई ना कोई उसको और बता जाए आपसे पहले, तो आपको अपनी लिस्ट कंप्लीटली ऐसे ही बनानी है। आगे थोड़ा सा मैं बात करूं इसी के साथ, जो फोर्थ स्टेप है, अब बात आती है इनविटेशन के ऊपर, क्योंकि अब लिस्ट रेडी हो गई, अब हमने इनवाइट करना उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर बताने के लिए इस बिजनेस को कैसे किया जाए। तो इनविटेशन, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि इनविटेशन मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि मैं बात करूं आपकी, अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, आपकी लिस्ट के अंदर कोई बिजनेसमैन है या खुद का बिजनेस करता है, तो आप उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कह के बता सकते हैं कि पार्ट टाइम में आप एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो और बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। उसके बाद अगर आपकी लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स को एक पार्ट टाइम इनकम बोल के इस बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हो कि आप सिर्फ पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो अपने इस सिस्टम के अंदर, है ना। तो अगर मैं आगे बात करूं, अगर आपकी लिस्ट के अंदर हाउसवाइफ्स हैं, घर से रिलेटेड हैं कुछ लेडीज, तो उनको आप वुमेन एम्पावरमेंट बोलकर या कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी बोलकर इस सिस्टम में इन्वाइट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और अगर आगे मैं बात करूं, अगर आपके लिस्ट के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या खुद का कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफर करके, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करके अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन इनविटेशन बिल्कुल अलग अलग होगा माय डियर फ्रेंड। तो आपको जब भी किसी को इनवाइट करना है, जैसे मैंने उस दिन प्लान से पहले आपको बताया था कि आपको कॉलिंग के ऊपर, और 90% आपकी जो इनविटेशन होगी वो कॉलिंग के ऊपर ही होगी, ऑन कॉल ही होगी, और कॉल आपकी 2 से 3 मिनट। आवाज आ ही नहीं रही है मतलब सर की। हेलो, हाँ जी हाँ सर। जी, अब आ रही है। पहले आ रही थी मैम आवाज, मैंने सारी ट्रेनिंग निकाल दी। नहीं नहीं, बिल्कुल आ बीच रही में थी, बंद हो बहुत गई थी अच्छे से सर। आ रही थी, बस जस्ट अभी ही हुई है, बस अच्छा, जस्ट अभी बंद हुई है 1 ना। सेकंड पहले मुझे ही भी बंद हुई है। हाँ जी, मुझे हाँ भी जी, बीच हाँ में जी कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ हुआ है डिस्टर्बेंस। तो स्क्रीन शेयर हो रही है हाँ वो मेरी अभी आपको? जस्ट हुआ है। नहीं फिलहाल नहीं हो रही अभी। नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं। जी जी, मैं अभी करता हूँ, 1 सेकंड। ये अब हो रही है? हाँ रनिंग, हाँ हो गई है। जी मैम, थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन इनविटेशन आपका बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जैसे कि वो जिस भी फील्ड से प्रेफर करता है, जो भी इंसान, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है। फिफ्थ जो हमारा स्टेप होगा, यहाँ पे होगा मीटिंग, और यहीं से आपकी कन्वर्शन रेशो जो है बढ़ने वाली है, ग्रोथ आपको यहीं से मिलने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि हमें शो द प्लान जो करना होता है वो अकॉर्डिंग टू मीटिंग में ही करते हैं, है ना। आपने बिजनेस के लिए इनवाइट तो कर लिया, लेकिन अब आपको मीटिंग करनी है, और 3 तरह की मीटिंग हमारे सिस्टम के अंदर होंगी, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा। 3 तरह की मीटिंग कौन सी होती है? सबसे पहली होती है 1 to 1 मीटिंग, कि आपने किसी को इनवाइट किया, या तो आप उसको घर पे जाकर के अपना प्लान बता सकते हो, या उनको अपने घर पे इनवाइट करके प्लान बता सकते हो, या बाहर कहीं भी आप बैठ करके उनको इस सिस्टम के बारे में बता सकते हो। तो उससे होगा क्या, जब आप 1 to 1 करते हैं, तो आपका जो खुद का स्किल है वो इनहांस होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपर जाएगा। तो आपको जितनी भी गलतियां होंगी आपसे खुद से, तो वो खुद से गलतियां आप पहचान पाएंगे और उनके ऊपर दोबारा दोबारा वर्क करेंगे, तो एक दिन आप 1 to 1 में परफेक्ट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो 1 to 1 होती है, और सबसे ज्यादा कन्वर्शन जो रेशो आती है वो इसी मीटिंग से आती है माय डियर फ्रेंड। आपको ज्यादा से ज्यादा जो लोग ज्वाइन करेंगे वो 1 to 1 के अंदर ही करेंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूं मीटिंग के बारे में, उसको बोलते हैं हम हाउस मीटिंग, या इसको ग्रुप मीटिंग भी बोल देते हैं, जिसमें आपका अपलाइन आपके साथ होता है। जैसे कि आपने घर पे टुगेदर किया, आपके अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, जिसमें हम 5 से 6 लोगों को इकट्ठा बैठाते हैं, और उसमें आपकी अपलाइन आपके साथ रहता है, तो वो मीटिंग्स को हम हाउस मीटिंग बोलते हैं, और ये मीटिंग भी आपको बहुत बड़ा इफेक्ट दे सकता है। तो ये पहली 2 तरह की मीटिंग्स होती हैं, जो आप अपने घर पे या घर के बाहर इनको
ऑर्गेनाइज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और आगे अगर मैं सबसे बड़ी मीटिंग की बात करूं, उसको हम बोलते हैं सेमिनार। ये हमारी ग्रेट अपलायंस की तरफ से या हमारे बड़े लीडर्स हैं जो इस सिस्टम के अंदर, उनकी तरफ से और कंपनी की तरफ से भी करवाई जाती है माय डियर फ्रेंड। और ये चार्जेबल्स होती हैं सेमिनार्स। लेकिन आजकल हमें पता है लॉकडाउन के पीरियड के अंदर क्या हो रहा है कि हम घर पे बैठे सेमिनार्स का 5 बजे जो ट्रेनिंग होती है उसको हम बोलते हैं सक्सेस सेमिनार, कि एक जो पीपल यहाँ पे सक्सेस हो चुका है वो अपनी जीवनी के बारे में बताता है कि पहले वो कैसा था और आज कैसे अपनी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तो इस सेमिनार को आपने ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करना है फ्रेंड्स अपने दोस्तों को इस सेमिनार के अंदर। इवेंट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। जितने ज्यादा आपके इवेंट सेल होंगे, जितने ज्यादा लोग उस इवेंट में जाकर के बैठेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ऊपर जाने वाला है, जो आपकी टीम के अंदर बिजनेस है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। तो इन 3 मीटिंग्स का आपने बखूबी ध्यान रखना है। सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग, सेकंड हाउस मीटिंग या ग्रुप मीटिंग भी बोलते हैं, थर्ड सक्सेस सेमिनार। या हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे वीआईपी हो गई, सीएनटी हो गई, आप उनमें भी उन्हें इनवाइट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 6 जो स्टेप आ जाता है, अब बात आती है टीम वर्क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से बोला जाता है कि अगर अकेला बंदा यहाँ पे कामयाब हो सकता, अगर अकेला इंसान पैसा कमा सकता तो हम अपनी फील्ड में भी कमा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीम वर्क है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि बोला जाता है कि जब टीम के साथ काम करना आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ मैन पावर आपकी बढ़ जाती है, टाइम लिमिटेशन आपकी बढ़ जाती है। तो टीम के साथ आप स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी टीम के साथ जो लोग आपके साथ मीटिंग के बाद ज्वाइन हो चुके हैं, तो उस टीम के साथ हमेशा टच में रहिए, रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर बात करिए उनसे। उनकी अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन निकालिए, है ना। अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा तो अपनी अपलाइन के साथ उनको बैठाइए। तो कहने का मतलब आपको टीम वर्क स्टार्टिंग के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो तो टीम छोटा होता है, तो आप टीम के साथ रेगुलर बात कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी टीम का जो नेटवर्क होगा बढ़ता जाएगा। तो आपको अपनी टीम को सिखाते हुए चलना है कि वो अपनी टीम को हैंडल करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि फिर आप अगर आज आपकी 500 लोगों की टीम है तो आप उनसे बात कर पा रहे हो वीकली, लेकिन एक दिन अगर आपकी वो टीम 50,000 लोगों की हो जाएगी तो आप रेगुलरली उनसे बात भी नहीं कर पाओगे और मंथली भी बात नहीं कर पाओगे। तो आपकी लीडरशिप यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, उनको सिखाते हुए चलिए कि टीम वर्क कितना जरूरी है। तो सबसे जो लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, वो है फॉलो अप। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप रेगुलर अगर एक पर्सन को यहाँ पे मीटिंग दे रहे हो या शो द प्लान कर रहे हो या उनको प्लान बता रहे हो या इस मीटिंग में इनवाइट कर रहे हो, तो वहां पे इनवाइट भी हो गया, शो द प्लान भी हो गया, है ना, टीम वर्क भी आपने कर लिया। लेकिन फॉलो अप जब तक नहीं होगा तो आपकी टीम ग्रो अप नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कई लोग आपको टाइम टू टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि घर पे पूछ के बताऊंगा, अपनी फैमिली से पूछ के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या उसके कुछ डाउट्स रहते हैं, है ना। तो उन डाउट्स को आपको क्लियर करना है माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप करके। तो फॉलो अप आप कैसे करोगे, उनको कॉलिंग करिए, फॉलो अप करिए, कि जब तक इंसान आपके सामने हाथ ना जोड़ दे कूनियों तक, तो तब तक अपना फॉलो अप रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज सिस्टम के अंदर, और बिल्कुल आसान तरीका है माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को करने का, क्योंकि इस बिजनेस को बोला जाता है डुप्लीकेशन का बिजनेस। आपको अपनी अपलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को सिखाना है माय डियर फ्रेंड। जिस टीम के अंदर आप जितना अपनी अपलाइन से सीखते जाएंगे और अपनी डाउनलाइन को सिखाते जाएंगे, तो आपको, जैसे रितु मैम हमेशा बोलती है, अपलाइन से सीखो ऐसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे, है ना। तो ये बिल्कुल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें जो हमारी अपलाइन कर चुकी है उसी को कॉपी करके अपनी डाउनलाइन के अंदर पेस्ट कर देना माय डियर फ्रेंड। आपको खुद के दिमाग से कुछ नहीं करना। अब आप खुद सोचिए आपके लिए कितना आसान हो गया ये बिजनेस। आपको जो ऊपर बताया जा रहा है नीचे वही तो बताना है, आपका कोई एफर्ट नहीं होने वाला एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब कि आप अगर डुप्लीकेशन आपकी टीम में जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आपकी टीम के अंदर ग्रोथ होगी माय डियर फ्रेंड। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको दोबारा रिवीजन करवा दूं, जिस 7 स्टेप्स को आपको रेगुलर फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड। आपको सुबह मॉर्निंग में उठते ही एक ही चीज होनी चाहिए, आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो शुरुआत होती है वो वेस्टिज के प्रोडक्ट से ही होनी चाहिए। और अगर रात को आप जब सोते हैं उसका जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट है वो वेस्टिज का ही यूज होना चाहिए। मतलब कि आपको 100% यहाँ पे यूजर बनना है। सेकंड, शेयर द प्रोडक्ट, अपने दोस्तों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं ज्यादा से ज्यादा। थर्ड, मेक अ लिस्ट, इस पे बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा।
बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि 90% लोग फेल ही तब इसलिए होते हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। आपको थर्ड काम यहाँ पे करना है, लिस्ट बनाना है बिना प्रीजज किए किसी को, और फोर्थ काम करना है यहाँ पे इनविटेशन, फिफ्थ करना है मीटिंग, और मीटिंग के बाद आपको करना है उनके साथ टीम वर्क, और टीम वर्क के बाद करना है पूरी टीम के साथ फॉलो अप कि बिजनेस कैसे आगे ग्रो करेगा माय डियर फ्रेंड। सो ये थे वो 7 स्टेप्स जिनको